Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor Kamla Rai College, गोपालगंज एफिलेटेड विद जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक द इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित जो चर्चा करें उसी को आगे बढ़ाएंगे। और इस टॉपिक में हम लोग व्यापार तथा वाणिज्य से संबंधित चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं कि दो कारणों से हड़प्पाई व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। पहला कि हड़प्पाई लोगों को कुछ ऐसे कच्चे माल की आवश्यकता थी जो क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध नहीं थी, इसलिए वस्तु की आवश्यकता या कच्चे माल की आवश्यकता के कारण। और दूसरा, हड़प्पाई क्षेत्र में कुलीन वर्ग के लोगों को कुछ ऐसी वस्तु की जरूरत थी जो व्यापार के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती थी, यानी कि कुलीन वर्गों की आवश्यकता। और एक अन्य कारण देखें तो प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक जगह नहीं हो सकता, अतः भारत के जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे आसपास के पड़ोसियों से भी अंतर राज्यीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार किया करते होंगे। जिस वस्तु का जहां उत्पादन होता होगा उस वस्तु का उस जगह से दूसरी जगह पर जो आदान प्रदान होता था, इसके माध्यम से हम देखते हैं कि हड़प्पा काल में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। जब हम सैंधव निवासियों के व्यापार से संबंधित तथ्यों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वे सैंधव निवासी व्यापार में रुचि लेते थे और उनका आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समुन्नत था। वस्तुतः बड़े पैमाने पर व्यापार के बिना सैंधव नगरों का विकास संभव ही नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो व्यापार के भी प्रसिद्ध केंद्र थे। दोनों नगर परस्पर व्यापारिक मार्गों द्वारा जुड़े हुए थे। यहाँ के व्यापारी मुख्यतः जलीय मार्गों से ही व्यापार किया करते थे, यद्यपि थली मार्ग भी अज्ञात नहीं थे। देश के भीतर के भागों जैसे बलूचिस्तान, राजस्थान तथा गुजरात में जानवरों पर लाद कर माल भेजा जाता था। चूँकि सैंधव नगरों में कच्चे माल तथा प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों तथा विदेशों से भी इसे प्राप्त करते थे। वे मैसूर से सोना, राजस्थान, बलूचिस्तान तथा मद्रास से तांबा, अजमेर से सीसा, कश्मीर एवं काठियावाड़ से बहुमूल्य पत्थर आदि मंगाते थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, सोवियत, तुर्कमानिया, मेसोपोटामिया, ईरान आदि देशों से भी वे अपने उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त करते थे। विभिन्न प्रकार की धातुओं तथा बहुमूल्य पत्थरों का आयात सबसे अधिक मात्रा में किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के द्वारा होता है। वस्तु विनिमय का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बार्टर सिस्टम बोलते हैं। इसमें एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु का आदान प्रदान होता है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े मिलते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। सैंधव व्यापारी अपनी मुहर रखते थे जिन्हें वे व्यापारिक वस्तुओं के ऊपर लगा देते थे। भार ढोने के लिए बैलगाड़ियों, हाथियों, खच्चरों तथा बकरों को काम में लाया जाता था। सैंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। मध्य एशिया, फारस की खाड़ी के देशों, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, मिस्र, क्रीट आदि के साथ उन्होंने घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित कर रखे थे। उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान के सरतुघई नामक स्थान से उत्खनन के परिणामस्वरूप एक पूर्ण विकसित सैंधव बस्ती के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं। इसकी नगर योजना हड़प्पा जैसी है तथा मृदभान, मनके, मुहर आदि भी यहाँ से मिलती है। इन सबसे स्पष्ट होता है कि सैंधव लोगों ने ही इस क्षेत्र को आबाद किया था। अफगानिस्तान, आर्मेनिया तथा ईरान से चांदी तथा लाजवर्द मणि का आयात किया जाता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों के विषय में अपेक्षाकृत अधिक विवरण पुरातत्व तथा लेखों से मिलता है। यहाँ से थल तथा जल दोनों ही मार्गों द्वारा व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के विभिन्न स्थलों सुमेर, ऊर, तेल, असर, किस, उम्मा, लगस, निपुर, असुर आदि से सैंधव कारीगरों तथा अथवा उनके प्रभाव से निर्मित अनेक वस्तुएं जैसे करकेतन, सीप तथा हड्डियों के मनके, मुहरे आदि प्राप्त हुई हैं, जो सैंधव व्यापारियों द्वारा वहां पहुंचाई गई होंगी। लोथल से तांबा तथा हाथी दांत की वस्तुएं मेसोपोटामिया नगरों को प्रचुर मात्रा में भेजी जाती थी। दूसरी ओर मेसोपोटामियन उत्पत्ति की विविध वस्तुएं खानेदार मनके, कांसे के पीन, सेलखंडी के बर्तन आदि सैंधव नगरों से मिलती हैं। उर की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का सिंगारदान मिला है।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर तथा ठीकरे के ऊपर सुमेरियन नाव के चित्र अंकित हैं जो समुद्री व्यापार का सूचक हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों की पुष्टि अभिलेखी विवरण से भी होती है। सैंधव लिपि के अपठित रहने के कारण हमें यहाँ के लेखों से तो इस संबंध में कोई सूचना नहीं मिलती है, परंतु सारगोन युगीन सुमेरियन लेख इस संबंध में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत करते हैं। व्यापार के प्रसंग में 3 स्थानों मेलुहा, दिलमन तथा मगन का उल्लेख है। इसमें मेलुहा की पहचान सिंध प्रदेश से की गई है। ज्ञात होता है कि यहाँ से ऊर के व्यापारी सोना, तांबा, कार्निलियन यानी लाल पत्थर, लाजवर्द, हाथी दांत की वस्तुएं, खजूर, विविध प्रकार की लकड़ियाँ, विशेषतः काली लकड़ी जिसे आबनूस बोला जाता है, मोर पक्षी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया में प्रवेश के लिए प्रमुख बंदरगाह उरी था, जहाँ सैंधव व्यापारी विविध वस्तुएं लेकर जाते थे। यहाँ जिन आयातित वस्तुओं की सूचना दी गई है उनकी सिंधु क्षेत्र में अधिकता थी तथा विभिन्न स्थलों की खुदाई से इसकी पुष्टि भी हो जाती है। कार्निलियन के मनके पर्याप्त संख्या में मिलते हैं। चनहुदड़ो तथा लोथल में इनके निर्माण का कारखाना ही था। मोहनजोदड़ो, लोथल, सुरकोटा आदि से हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं। मोर पक्षी का निर्यात प्राचीन समय में भारत ही करता था। जातक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है। दिलमन की पहचान बहरीन द्वीप तथा मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। ये दोनों ही स्थान सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य स्थित थे तथा व्यापार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। डेनमार्क के पुरातत्ववेत्ता के निर्देश में बहरीन द्वीप के रस अल कला एवं बर्बर नामक स्थलों की खुदाई से पता चला है जो ये सारे तथ्य हैं। यहाँ से नगर योजना के भी साक्ष्य मिले हैं तथा सैंधव उत्पत्ति के विविध वस्तुएं जैसे मुहरे, घनाकार बाढ़ आदि भी प्राप्त हुए हैं। फारस की खाड़ी में स्थित फाइलका से शैलखंडी के वृत्ताकार मुहरें मिलती हैं जिन पर सैंधव लिपि में लेख है। बहरीन के स्थलों से फारस की खाड़ी शैली की मुहरें मिलती हैं। इससे सूचित होता है कि फारस तथा हड़प्पा के व्यापारी परस्पर मिलकर व्यापार करते थे तथा सिंधु तथा मेसोपोटामिया के मध्य होने वाले व्यापार में परस्पर बिचौलियों का काम करते थे। इस प्रकार ओमान द्वीप के विभिन्न स्थलों से भी सैंधव मूल की कलात्मक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कुछ मृदवान के ऊपर पीपल की पत्तियों तथा मोर पक्षी का चित्र मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोथल से सूत कांगेंडोर होते हुए जो व्यापारी फारस की खाड़ी के देशों को जाते थे वे ओमान में पड़ाव डालते थे। बाद के कुछ लोग यहाँ बस भी गए होंगे तथा उनकी सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच होने वाले व्यापार में प्रमुख भूमिका रही होगी। कुछ विद्वानों का विचार है कि मेसोपोटामिया में सैंधव व्यापारियों की कोई बस्ती रही होगी। मेसोपोटामिया तथा सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध सारगोन युग जो कि ईसा पूर्व 2400 से 1750 माना जाता है में ही था, क्योंकि इसी काल में सैंधव मोहरें अधिक मिलती हैं। ईसा पूर्व 1750 के लगभग से हम वहाँ के लेखों में मेलुहा का उल्लेख नहीं पाते हैं। इस बात का सूचक है इस समय तक दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संपर्क था वह टूट गया था। मेसोपोटामिया के अतिरिक्त मिस्र से हड़प्पा के प्रकार की गुड़ियाँ मिली हैं। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध अपेक्षाकृत कम था। मिस्र के साथ व्यापार प्रधानतः लोथल से होता था। यहाँ के उत्खननकर्ता राव जो ऐसा राव हैं को गोरिल्ला की एक मृण मूर्ति तथा मम्मी की एक आकृति मिली है जिसे मिस्री संपर्क का ही परिणाम बताया गया है। पूर्वी अफ्रीका के समुद्र तट स्थलों से बहुमूल्य पत्थरों से बने हुए भारतीय मनके भी प्राप्त होते हैं। सीरिया के हम्मा नामक स्थान से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर एक सिंग वाले वृषभ का चित्रण है। तुर्कमेनिया गणराज्य मध्य एशिया में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित अल्तिन डेपे नाम जगह डेपे अनाउ आदि से भी सैंधव प्रकार के भांड, मुहरे, मनके, ताम्र आदि मिलते हैं। इसे भी सैंधव संपर्क का परिणाम माना गया है। क्रीट के साथ भी सैंधव लोगों का किसी न किसी प्रकार का संबंध अवश्य रहा होगा। यहाँ के कुछ भित्ति चित्र जिन पर बैल तथा मनुष्य के युद्ध का दृश्य अंकित है मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर अंकित कुछ चित्रों के समान है। दोनों सभ्यताओं में मातृ शक्ति की उपासना होती थी। दोनों के निवासी बैल, बत्तख, पाषाण स्तंभ को पवित्र मानते थे। यह सब घनिष्ठ संपर्क का ही परिणाम प्रतीत होता है। इस प्रकार सैंधव निवासियों का बाह्य व्यापार जो था उनके आंतरिक व्यापार की अपेक्षा अधिक विकसित था। इसकी पुष्टि के लिए हमें जो उपरोक्त जो भी प्रमाण हम लोगों ने दिया है वह इसका संकेत देते हैं। इस प्रकार व्यापारियों का एक सुदृढ़ संगठन भी सिंधु प्रदेश में कार्यरत रहा होगा, इससे अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो सैंधव व्यापार जो सभ्यता की समृद्धि का प्रमुख कारण उनके विदेशी व्यापारी थे, अर्थात जो विदेशी व्यापार थे वह सैंधव निवासियों के समृद्धि के कारण भी थे और जो आंतरिक व्यापार तो इसमें अवश्य ही भूमिका निभा रहे होंगे। इस प्रकार हम लोगों ने व्यापार और वाणिज्य से संबंधित चर्चाएँ कर ली। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि
किन किन जगहों से व्यापार होता था और उनसे कौन कौन से तत्व जो वस्तुएं हम प्राप्त करते थे, इसको हम बस एक लेक्चर के रूप में दिमाग में एक फ्रेम बना लेंगे। इसको पूरा सुन के फिर इसका सरलीकरण भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।